बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और सीएसएस की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर वीडियो के शुरू में एक क्वेश्चन करते हैं जिसका ताल्लुक गुज़िश्ता वीडियोज़ के साथ होता है, ताकि मुझे मालूम हो सके कि आप किस कदर इंटरेस्ट के साथ वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आपने उसका आंसर जो है वो मुझे रिप्लाई करना है कमेंट करके, ताकि मुझे अंदाज़ा हो सके कि आप किस तरह से उसको देख रहे हैं। और हो सके तो अपना नाम भी बेशक लिख दिया करें और अपने शहर का नाम भी लिख दिया करें। उससे मुझे ये अंदाज़ा होगा कि कम से कम आप सीएसएस किस किस शहर से देख रहे हैं और आपका नाम क्या है। तो आज का क्वेश्चन नोट करें जिसका आपने रिप्लाई करना है कि जब हमने बॉक्स मॉडल सीएसएस की बात की थी, तो जो हमारा कंटेंट होता है, यानी एक ब्लॉक के अंदर, एक बॉक्स के अंदर जो हमारा कंटेंट होता है, उसके और बॉर्डर के दरमियान जो खाली एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं। जो हमारा HTML का एलिमेंट होता है, जो बॉक्स होता है, बॉर्डर के दरमियान और कंटेंट के दरमियान जो खाली जगह होती है, स्पेस होती है, उसको क्या कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ मज़ीद आगे प्रॉपर्टीज़ की जो CSS में हम पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। और इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जिस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब जल्दी से चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और देखते हैं कि आज हमने CSS में कौन सी नई चीज़ करनी है। तो दोस्तों, अब हम CSS में देखेंगे बॉर्डर प्रॉपर्टी, और बॉर्डर प्रॉपर्टी के साथ साथ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ अटैच हैं, किस तरह उनको इस्तेमाल करना है, ये हम देखेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। और सबसे पहले आपको ये जानना है कि बॉर्डर प्रॉपर्टी होती क्या है। दिस प्रॉपर्टी इज़ यूज्ड टू सेट बॉर्डर्स ऑफ एनी HTML एलिमेंट यूजिंग CSS, यानी किसी भी HTML एलिमेंट के गिर्द बॉर्डर लगाने के लिए, नाम से ही जाहिर है। अब इसमें क्या चीज़ें हैं, अगर आपको पिछली वीडियो में थोड़ा सा याद हो तो पहले हमने देखा था कि बॉर्डर होता है, फिर खाली एक स्पेस होती है और उसके अंदर ही HTML का एलिमेंट होता है या कंटेंट होता है, और उसके अंदर जो येलो एरिया है ये पैडिंग कहलाती है। और आपने ये बॉर्डर का जो एरिया है जो रेड कलर में है, इसको हमने आज पढ़ना है। जब हम बॉर्डर की बात करते हैं तो इसमें 3 प्रॉपर्टीज़ आपने याद रखनी है जो हमें हर दफ़ा इस्तेमाल करनी ही पड़ती हैं। 3 प्रॉपर्टी। नंबर 1 विड्थ। विड्थ क्या है, जैसे हमने यहाँ लिखता है बॉर्डर विड्थ और आगे कॉलन डाल के हमने लिखा है 5 पिक्सल्स, PX से मतलब पिक्सल्स। अब यहाँ पर देखें, पहला बॉक्स बहुत बारीक है, उसका बॉर्डर बहुत बारीक है, दूसरा जो है उसका उससे भी ज़्यादा मोटा है और तीसरा उससे भी ज़्यादा मोटा है। ये क्या कहलाती है, ये बॉर्डर की विड्थ कहलाती है। इसी तरह बॉर्डर का स्टाइल, पहला जो है जो बिल्कुल सीधी लाइन है, इसको हम कहते हैं ये हमारा सॉलिड बॉर्डर है। दूसरा जो है वो डैश्ड, यानी डैश आ रहा है उसके अंदर, और तीसरा है डॉटेड, उसमें डॉट्स आ रहे हैं। इसके अलावा भी हैं, डबल भी है, कुछ और भी चीज़ें देखेंगे, लेकिन नॉर्मली ये चीज़ें कॉमनली यूज़ होती हैं तो मैंने आपको यहाँ लिख दी हैं। और तीसरा जो है वो है बॉर्डर का कलर, यानी एक तो बैक कलर होता था, एक सिर्फ कलर होता था, अब ये बॉर्डर का भी कलर है। तो कलर में कौन सा, रेड हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, कोई भी आप कर सकते हैं, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रॉपर्टीज़ आपने 3 याद रखनी है, विड्थ, स्टाइल, विड्थ से मुराद बॉर्डर विड्थ, और बॉर्डर स्टाइल और बॉर्डर कलर, ये 3 आप इसको जहन में बिठा लें क्योंकि ये बार बार इस्तेमाल होंगी। बॉर्डर कलर, बॉर्डर विड्थ और बॉर्डर स्टाइल तरतीब में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले बॉर्डर विड्थ, फिर बॉर्डर स्टाइल और फिर बॉर्डर कलर। तो 12 आगे पीछे हो जाए तो मसला तो नहीं होता, लेकिन अगर आप इस तरह याद रखें तो आपको आसानी होगी। अब इन चीज़ों को हमने इस्तेमाल कैसे करना है, उसके लिए जल्दी से हम चलेंगे अपनी कोडिंग विंडो के अंदर और देखते हैं कि इसको हमने इस्तेमाल कैसे करना है। तो यहाँ भी जल्दी से हम करेंगे एक HTML की फ़ाइल, तो इसका नाम रख लेते हैं borders.html। एंटर प्रेस करते हैं और बॉयलर प्लेट कोड डाल देते हैं इसके अंदर जल्दी से, और इसके अंदर टाइटल के अंदर जल्दी से लिख देते हैं जी बॉर्डर्स। और यहाँ बॉडी के अंदर मैं 2-3 चीज़ें लिखूँगा, जैसे H1, और इसके अंदर लिख देता हूँ माई बॉर्डर्स, और उसके बाद कंट्रोल एंटर प्रेस कर यहाँ आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक डिव, और इसका हम कोई भी यहाँ पर रख देते हैं, बस ऐसे ही खाली छोड़ देते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। और इसके अंदर हम देखते हैं, इसके अंदर कुछ मैं लिख देता हूँ बॉक्स, या बॉक्स 1 कर देता हूँ। ये जी डिव है और इसको हम करता हूँ कंट्रोल S, सेव करता हूँ। अभी सिर्फ हमें हेडिंग नज़र आएगी, डिव का कोई कुछ भी नज़र नहीं आएगा स्वाय टेक्स्ट के। इसका प्रीव्यू एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। ये देखें जी, हेडिंग नज़र आई और बॉक्स 1 टेक्स्ट नज़र आया। टेक्स्ट मैंने इसलिए लिख दिया वरना आपको कुछ भी नज़र नहीं था आना। अब हम इसमें कुछ तब्दीली करते हैं।
अब यहाँ सबसे पहले CSS की फ़ाइल बनाते हैं। उसके लिए फिर मैं यहाँ पर न्यू फाइल करता हूँ और इसका नाम भी रख देता हूँ borders.css, और ये फ़ाइल बन गई है। लेकिन इसके पहले उसका लिंक भी बना दूँ तो अच्छी बात है, भूल ना जाए हम लोग। तो टाइटल के नीचे मैं एंटर प्रेस करता हूँ और जहाँ लिखता हूँ लिंक, और जहाँ href के अंदर मैं यहाँ borders.css को शेयर कर देता हूँ, Ctrl+S करता हूँ। अब हम ये जाते हैं जी बॉर्डर्स के अंदर, और सबसे पहले हम ये करते हैं कि तो सबसे पहले हम H1 के गिर्द बॉर्डर लगाएंगे। तो यहाँ मैं लिखता हूँ H1 और उसके बाद करली ब्रैकेट्स में यहाँ यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैं इसका बैक कलर लगा देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। तो बैक कलर में यहाँ इसका कुछ भी कर देता हूँ, यहाँ मैं कर देता हूँ जी ऑरेंज, तो आपको अच्छे से नज़र आ जाएगा। और अब हम पहले इसको देख लेते हैं, बल्कि डिव को भी यहाँ सेट कर देते हैं ताकि आपको नज़र आ जाए। तो यहाँ लिखता हूँ मैं डिव और यहाँ ब्रैकेट्स, पहले उसकी हम करते हैं हाइट, और हाइट में यहाँ उसकी कर देता हूँ जी 100 पिक्सल्स, और उसके बाद इसकी विड्थ भी कर देते हैं, और विड्थ में इसकी कर देता हूँ जी 400 पिक्सल्स। और अभी देखेंगे उसका बैक कलर करेंगे तो फिर हमें उसको नज़र आएगा, बल्कि कर देते हैं यहाँ पर बैक कलर भी कर देते हैं, और बैक कलर में इसका यहाँ कर देता हूँ अक्वा कर देता हूँ, और Ctrl+S करते हैं। अब हम देखते हैं इसका रिज़ल्ट। अब देखें जी, यहाँ पर जो डिव थी वो हमने छोटी कर दी है, जबकि वो जो हमारा हाइडिंग का था उसकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा थी, पूरे पेज पे थी। अब उसको हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये बॉक्स को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक दफ़ा मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब H1 को भी विड्थ हम दे सकते हैं, जल्दी से मैं देता हूँ जी। विड्थ लिख के आप जितना देना चाहें, मैं इसको 300 कर देता हूँ पिक्सल्स, 300 पिक्सल कर देते हैं, और दोबारा एक दफ़ा देखते हैं। ये देखें जी, अब हम क्या करते हैं, एक जो हमारी हेडिंग है उसका टेक्स्ट जो है अलाइन कर देते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं टेक्स्ट अलाइन, और सेंटर में कर देता हूँ। Ctrl+S करके व्यू में आपको साथ साथ दिखाता हूँ। ये देखें जी, हमारा जो बॉक्स के अंदर आ गई हेडिंग। अब हम इसको लगाएंगे बॉर्डर्स, आपके साथ देखते हैं इसको। बॉर्डर्स में मैं बताया था 3 चीज़ें होंगी। सबसे पहले क्या चीज़ होगी, बॉर्डर विड्थ, हम इसको कर देते हैं जी 3 पिक्सल्स, Ctrl+Enter। बॉर्डर स्टाइल, और इसको हम कर देते हैं सॉलिड, और उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं जी बॉर्डर कलर आप कोई भी दे दें, मैं यहाँ कलर दे देता हूँ जी रेड, और Ctrl+S करके इसको चेक करते हैं। अब ये देखें बॉर्डर लग चुका है इसके गिर्द। अब हम इस डिव के गिर्द भी बॉर्डर लगाते हैं, इसको भी चेक करते हैं, बल्कि डिव को थोड़ा छोटा भी कर देता हूँ मैं 300 ही। अब डिव की विड्थ जो है मैं यहाँ 300 ही कर देता हूँ, और ये जो तीनों चीज़ें थी हम यहाँ पर इसको ऐसे ही कॉपी कर सकते हैं। Ctrl+C किया, और मैं इसको डिव के अंदर भी एज इट इज़ यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। बस रेड को जो है इसको मैं कुछ चेंज कर देता हूँ, मैं इसको ब्लू कर देता हूँ, ठीक है, ताकि देखने में, या कोई और कर ले जो आपका दिल चाहे। Ctrl+S करते हैं। अब ज़रा रिजल्ट देखते हैं। ये देखें जी, अब यहाँ आप इन चीज़ों को बॉर्डर को देख सकते हैं कि अगर इसका कम ज़्यादा करें तो कैसे होगा। उसके लिए क्या करते हैं, हम राइट क्लिक करके यहाँ पर इंस्पेक्ट करके यहाँ पर भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम वहाँ से बार बार चेंज करें। तो पहले हम यहाँ क्लिक करके फ़र्ज़ करते हैं डिव पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ देखें उसकी हाइट 100 लिखी हुई है। अगर आप इसकी विड्थ हाइट चेंज करना चाहें यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखें यहाँ पर मैं इसको 200 कर देता हूँ, 200 पिक्सल्स मैंने कर दी। तो देखें उसकी हाइट और विड्थ 200 पिक्सल्स हो गई। विड्थ 300 ही है, विड्थ भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप उसकी विड्थ जो बॉर्डर की है वो इस वक्त 3 है, अगर मैं इसको कर देता हूँ आपके सामने, यहाँ पर फ़र्ज़ करते हैं 5 कर देता हूँ, देखें कितना मोटा हो गया। अगर इसको मैं 10 कर देता हूँ और ज़्यादा मोटा हो गया, और 15। तो इस तरह आप इसकी विड्थ जो है अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये देखें, तो इसको फ़िलहाल मैं 5 पिक्सल पर सेट कर देता हूँ। अब इसी तरह ये जो इसकी थोड़ा सा जो आगे है बॉर्डर स्टाइल, यहाँ लिखा है सॉलिड। अगर मैं इसको अरेज कर दूँ तो यहाँ पर देखें डैश्ड करूँगा तो ये इस किस्म की उसके आ जाएगा। और अगर मैं इसको डैश को भी अरेज करता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ डॉटेड, तो डॉटेड देखें इस किस्म का बॉर्डर आ गया, नज़र आपको आ रहा होगा। अगर डॉटेड में यहाँ से ख़त्म करके यहाँ डबल कर देता हूँ तो डबल आ जाएगा इस तरह से। और अगर मैं इसको कर देता हूँ सॉलिड तो सॉलिड आ जाएगा। तो ये अब आपने खुद देखना है कि आपने करना क्या है, इस हिसाब से आप कर सकते हैं। हम हेडिंग को भी चेंज करके देखते हैं। अब इंस्पेक्ट करके हेडिंग पर एक दफ़ा मैंने क्लिक किया, यहाँ उसकी डिटेल्स आ गई हैं। तो यहाँ पर मैं 3 पिक्सल की बजाय आप चाहें तो इसको लेट्स सपोज 7 पिक्सल कर दें, थोड़ा मोटा हो गया। और सॉलिड की बजाय यहाँ पर अगर हम इसको डॉटेड कर देते हैं, ये देखिए तो डॉटेड हो गया आपके सामने है। और अगर इसको हम डैश्ड कर देते हैं, ये देखें डैश्ड आ गया। और अगर हम इसको डबल कर देते हैं तो ये देखें डबल आ गया। और अगर इसको हम कर देते हैं सॉलिड तो ये देखें सॉलिड आ गया।
कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। कलर मैं इसको फर्स्ट करते हैं यहाँ पर कर देता हूँ ब्लैक, तो ये देखें कलर भी उसका चेंज हो रहा है। लेकिन ये चेंज हमने यहाँ करके देखने का मकसद ये होता है कि हमें बार बार वहाँ चेंज करके यहाँ आकर इसको देखना कि ये कैसा चीज़ चेंज होती है। तो उससे बेहतर है अगर यहाँ करके देख लें, अगर आपको लगे ये चीज़ सूट करती है तो ये वैल्यूज़ आप जाके CSS की फ़ाइल में भी सेट कर सकते हैं। तो ये बॉर्डर्स है। अब बॉर्डर का एक और बड़ी अच्छी चीज़ देखते हैं आपके सामने। तो ये 3 चीज़ें हमने बार बार देखनी होती हैं अगर हम इसको एक शॉर्टकट अंदाज में भी देख सकते हैं। तो पहले मैं बता चुका हूँ कि हमने 3 चीज़ें देखनी होती हैं, यानी बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल और बॉर्डर कलर। हम इनको शॉर्ट करके, शॉर्ट हैंड या शॉर्टकट करके भी लिख सकते हैं। ये 3 लाइनों के बजाय हम 1 लाइन भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? उसके लिए क्या लिखेंगे? बॉर्डर लिखेंगे, कॉलन डालेंगे। सबसे पहले हमने लिखना है बॉर्डर विड्थ, ये आपके सामने है। बॉर्डर विड्थ आप यहाँ लिख दें, फिर एक स्पेस देनी है। आपने बॉर्डर स्टाइल लिखना भी नहीं है, आगे ऑटोमेटिकली बॉर्डर स्टाइल के लिए आप जो भी वैल्यू देना चाहते हैं वो लिख दें। और उसके बाद अगर यहाँ पर आप बॉर्डर का कलर देना चाहें तो वो कलर दे दें। तो ये एक लाइन 3 लाइनों की जगह पर लिखी जा सकती है। इसको भी हम करके देखते हैं जल्दी से। अब देखें जी, H1 के अंदर यहाँ पर 3 लाइन्स लिखी हुई हैं। अब इन 3 लाइन्स की जगह हम 1 लाइन लिख सकते हैं। ये देखिए, इधर मैं करता हूँ क्लिक। अब मैं यहाँ लिखता हूँ जी बॉर्डर। बॉर्डर लिख के आपने सिर्फ कॉलन डालना है। तो सबसे पहले 3 पिक्सल मैं लिख देता हूँ, या 5 पिक्सल, वो आपकी मर्ज़ी है। पिक्सल ये मैंने दे दी उसकी विड्थ। स्टाइल के लिए मैं लिख देता हूँ सॉलिड, और कलर के लिए मैं जो भी आपने लिखना हो, मैं रेड की बजाय चले ब्लैक कर देता हूँ ताकि आपको वहाँ पर फ़र्क समझ आ जाए। तो ये, उसके बाद आपने डालना है सेमी कॉलन। तो ये आपकी पूरी स्टेटमेंट बन जाएगी तीनों स्टेटमेंट की जगह पर। तो मैं आपको ये जो तीनों ऊपर वाले बॉक्सेस थे इनको मैं कमेंट कर देता हूँ कंट्रोल और स्लैश दबाकर। तो ये देखिए ये कमेंट हो जाएंगे, यानी ये अब नहीं चलेंगे। अब मैं इसको कंट्रोल S करके सेव करता हूँ और इसका रिज़ल्ट देखते हैं। अब देखें बॉर्डर भी लग गया है, और यहाँ पर अगर आप उसको इंस्पेक्ट करें तो यहाँ देखें उनकी जगह 3 लाइनों की जगह 1 लाइन काम कर रही है। अगर यहाँ पर आप सॉलिड की बजाय यहाँ पर ही कुछ और लिख दें, जैसे मैं लिख देता हूँ डॉटेड। ये देखें मैंने डॉटेड लिखा तो डॉटेड आ गया। अगर मैं इसको डबल लिखता तो एक ही लाइन के ज़रिए वो डबल भी आ रहा है। इसी तरह हम ये डिव को भी करके देखते हैं। तो ये देखें डिव का क्या करना है, ये तीनों लाइनों का कोड जो है हम यहाँ से अरेज कर देते हैं। मैंने इसको अरेज कर दिया और इसकी जगह एक ही कोड लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे जी बॉर्डर और कॉलन। सबसे पहले उसकी विड्थ मैं 5 पिक्सल कर देता हूँ, और उसके बाद आपने इसका लिखना है स्टाइल, वो मैं लिख देता हूँ सॉलिड, और उसके बाद उसका कलर लिखना है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ ब्लू, और सेमीकोलन दे देंगे एंड पे और कंट्रोल S करेंगे। अब देखते हैं रिज़ल्ट। ये देखें जी, वो जो काम था, इसको इंस्पेक्ट करके भी देख लें आप, वो जो काम था वो 1 लाइन के ज़रिए अब हो रहा है। तो इस 1 लाइन से भी ये शॉर्टकट आप काम कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको मज़ीद देखते हैं चीज़ों को जी। आगे हमने जो चीज़ देखनी है वो है बॉर्डर रेडियस। ये बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी क्या होती है? दिस प्रॉपर्टी इज़ यूज्ड टू राउंड द एलिमेंट बॉर्डर कॉर्नर्स। ये आपने जो एलिमेंट देखा है उसका बॉक्स लगा आपने देखा हुआ है, अगर उसके कॉर्नर्स को राउंड करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं? राउंड करने के लिए देखिए, ये जो आप देख रहे हैं बॉक्स साइज़ वही है, लेकिन इसके किनारे जो हैं गुलाई में चले गए हैं, राउंड शक्ल में आ गए हैं। तो ये किससे होंगे? बॉर्डर रेडियस से। इसको मज़ीद इस तरह से भी किया जा सकता है, हत्ता कि अगर इसको मज़ीद आप रेडियस को बढ़ाते जाएं तो ये इस तरह से भी हो सकता है। तो इसके लिए हम देखते हैं आपके सामने, यहाँ पर मैं कुछ मज़ीद 1-2 बल्कि डिव क्रिएट करता हूँ और मैं आपको उसके बॉर्डर लगा के दिखाता हूँ। अब यहाँ HTML के अंदर सबसे पहले तो मैं यहाँ लिखता हूँ BR और एक डिव क्रिएट करता हूँ, डिव लिख कर, और मैं एंटर प्रेस करता हूँ। अब इसके अंदर अब लिख लें टेक्स्ट या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, इसके अंदर मैं एक इसकी ID रख देता हूँ। ID इसको रख देता हूँ मैं मेन मैंने इसका नाम रख दिया है, कंट्रोल S कर दिया, और ऊपर वाली डिव का जो है वो मैं रख देता हूँ ID फर्स्ट। तो ये दोनों की मैंने ID रख दी ताकि मैं दोनों को अलग अलग डील कर सकूं। और इसी तरह इसको सेव करने के बाद मैं यहाँ जो CSS फाइल है उसमें भी अब डिव लिखने की बजाय यहाँ पर, क्योंकि पहली वाली थी उसका नाम मैंने फर्स्ट रखा था, ये मैंने कर दिया, और दूसरी वाली को यहाँ पर मैं रख दिया हैश साइन के बाद मेन, और ब्रैकेट्स के अंदर मैं उसकी विड्थ और हाइट लिख देता हूँ। हाइट हम लिख देते हैं जी 200 पिक्सल्स, और उसकी विड्थ जो है 200 पिक्सल्स रखते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि विड्थ और हाइट मेंशन करने के बावजूद स्क्रीन पे नज़र नहीं आएगी। चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। ये देखें स्क्रीन पर वो आपके सामने अभी नज़र नहीं आई। क्यों? क्योंकि उसके कोई बैकग्राउंड कलर भी नहीं है और इसके अंदर कोई टेक्स्ट भी नहीं है। अगर आपने इसको देखना है तो पहले इसको आपको बैकग्राउंड कलर असाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर उसको देखने के लिए हम बैकग्राउंड कलर देते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर आप कोई भी दे दें। तो मैं यहाँ उसको दे देता हूँ जी चॉकलेट कलर। कंट्रोल S करते हैं और इसको चेक करते हैं रिज़ल्ट को। आप देखिए चॉकलेट कलर की एक यहाँ पर आपके पास डिव मौजूद है।
अब इसको हम थोड़ा सा बॉर्डर भी देते हैं। बॉर्डर के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ बॉर्डर और कॉलन, मैं यहाँ देता हूँ 5 पिक्सल का बॉर्डर सॉलिड और यहाँ देता हूँ ब्लैक और सेमीकोलन। कंट्रोल एस करते हैं, चेक करते हैं। अब देखें जी बॉर्डर भी लग चुका है। अब हम इसको देंगे रेडियस। रेडियस चेक कीजिएगा। रेडियस देने के लिए यहाँ लिखेंगे हम बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस लिखने के बाद जितना भी रेडियस देना चाहें, मैं फिलहाल इसको सिर्फ 3 पिक्सल का देता हूँ और चेक करते हैं इसको। कंट्रोल एस किया, ये देखें। अगर आप इसको गौर करें तो बहुत जूम करके देखेंगे तो अब मामूली सा फ़र्क नज़र आएगा, क्योंकि 3 पिक्सल का बहुत ही कम है रेडियस। लेकिन हम इसको थोड़ा बढ़ाते हैं, फिर आपको ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा। ऊपर वाले देखें कोने हैं, लेकिन ये हल्का सा गुलाई में तो है, लेकिन बहुत थोड़ा है। इसको ज़्यादा करते हैं। अब मैंने इसका रेडियस 3 की बजाय यहाँ पर कर देना है 15। कंट्रोल एस किया, रिजल्ट देखते हैं। अब देखें उसके किनारे अच्छे खासे आपको गुलाई में नज़र आ रहे हैं। इसको दोबारा देखते हैं, और अगर इसको 15 की बजाय हम कर दें यहाँ पर 25, कंट्रोल एस, रिज़ल्ट देखते हैं। और ये देखें, और इसको हम इंस्पेक्ट के ज़रिए भी यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ पर उसका रेडियस चेंज करके देख सकते हैं। 25 की बजाय हम यहाँ पर उसको कर सकते हैं लेट्स सपोज 35। ये देखें 35 की बजाय 45 या कुछ भी, या उसके अलावा कुछ भी आप जो देना चाहें, जैसे मैंने 40 दे दिया तो ये देखें। लेकिन बहुत ज़्यादा रेडियस दे देंगे तो वो गोल में भी चला जाएगा। ये देखें अगर मैं 60 दे देता हूँ, फिर उसके बाद हत्ता कि मैं 100 दे देता हूँ, तो देखें वो गुलाई में चला जाता है। लेकिन वो पूरा गोल अभी भी नहीं है, थोड़ा सा उससे भी ज़्यादा देना पड़ेगा। लेट्स सपोज 125 कर दिया तो बिल्कुल सर्कल भी ये बन सकता है। तो गुलाई में करने का एक और तरीका भी होता है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो ही हम इसको रिफ्रेश करेंगे ये अपनी असल हालत में वापस चला जाएगा। गोल करने का यानी इसको सर्कल बनाने का एक और तरीका भी है, वो भी देखते हैं। लेकिन ये तरीका तब इस्तेमाल होगा जब आपकी हाइट और विड्थ जो है वो सेम होगी। अगर आप किसी भी डिव की या किसी भी एलिमेंट की हाइट और विड्थ सेम हो तो आपको सिर्फ यहाँ कोई पिक्सल नहीं देने, आपको सिर्फ यहाँ लिख देना है 50%, यानी जितनी भी उसकी हाइट विड्थ है उसका 50% कर दे तो ये ऑटोमेटिकली सर्कल में हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हाइट और विड्थ सेम हो तो आपको 50% करना है, तो जो आपका कोई भी मुरब्बानुमा चीज़ है, बॉक्सनुमा चीज़ है, वो सर्कल में तब्दील हो जाएगा। चेक करते हैं इसको। अब देखें ये सर्कल जो है आपका बन चुका है। तो बॉर्डर रेडियस की मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई तो उसकी प्रैक्टिस करें। लेकिन उसके साथ साथ आज मैं आपको देने लगा हूँ एक असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या है जी, कि इस तरह का एक ट्रैफिक सिग्नल की तरह लाइट बनानी है। इसके नीचे पहले ग्रे कलर का एक बॉक्स आएगा, उसके अंदर 3 बॉक्सेस मज़ीद आएंगे जो सर्कल की शक्ल में है। आपके हिंट के लिए मैंने यहाँ लिख दिया हुआ है कि ये जो बॉक्स की विड्थ है जो ग्रे है उसकी विड्थ 105 पिक्सल्स है, जबकि इसकी हाइट जो है वो 400 पिक्सल्स है, और इसका बॉर्डर रेडियस हमने दिया हुआ है 15। जबकि ये जो अंदर सर्कल नज़र आ रहे हैं आपको रेड, ऑरेंज और ग्रीन, इसकी हाइट भी 100 पिक्सल है, इसकी विड्थ भी 100 पिक्सल है, और इसका बॉर्डर रेडियस जो है 50% है। तो इसको करने की कोशिश करनी है आपने। अभी मैं इसको करके नहीं दे रहा आपको, लेकिन अगर आप मुझे कमेंट करके कहेंगे कि मैं आपको ये करके दूं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको करके दे दूंगा। बहुत आसान है, अगर आप सोचेंगे, अगर आप कर पाए तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन नहीं तो मुझे बताएंगे तो मैं आपको सॉल्व भी कर दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं चीज़ें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है तो कमेंट करके पूछे, मैं इंशाल्लाह ताला उसका रिप्लाई भी करूँगा। तो इंशाल्लाह ताला जी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।